अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ड्रग क्लियरेंस एंड ड्रग एलिमिनेशन। आज हमारा लास्ट पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता था? फार्माकोकाइनेटिक्स है बच्चे कि ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट एब्जॉर्प्शन था, हमने एब्जॉर्प्शन को देखा था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुई थी, मेटाबॉलिज्म के बाद है एलिमिनेशन। ठीक है, तो आज हम इसको एलिमिनेशन को देखेंगे और देखेंगे कि क्लियरेंस क्या है ड्रग की। ठीक है, मतलब कि बॉडी से ड्रग का रिमूव होना। ठीक है, हम ये देखेंगे कि ड्रग किस तरह से रिमूव होती है, किन किन पार्ट से ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है। तो आज हम इस पार्ट पे बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिकली चीज़ें देखी थी वो हमने देखा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन देखे थे मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है वो रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोक्सिल से उसको क्या कराते थे, हम आयोनाइज करवाते थे किसको, ड्रग्स को, ताकि वो आगे एलिमिनेट हो सकें, बॉडी से आउट मूव कर सकें। ठीक है, तो आज हमने देखनी है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के डिफरेंट पाथ्स हैं। ठीक है, डिफरेंट रूट है एलिमिनेशन के। जो मेन रूट है वो है किडनी। ठीक है, जो मोस्टली ड्रग एलिमिनेट होती हैं वो किडनी से एलिमिनेट होती हैं, और जो अदर पार्ट्स में आ जाता है हमारे पास बाइल है, बाइल से जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से फिर फिसिस के थ्रू वो ड्रग रिमूव हो जाती है। ब्रेस्ट मिल्क है, स्वेट है, स्लाइवा है, टीयर, हेयर्स एंड स्किन्स। ठीक है, स्पर्म में आ जाते हैं इसमें। तो इनसे भी क्या होती है, ड्रग्स की एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस और ड्रग की हाफ लाइफ। बॉडी क्लियरेंस और ड्रग की हाफ लाइफ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको मैयर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी से जो है जो फिजिशियन होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं रूट कौन सा है, रूट नेक्स्ट कौन सा देना है, डोज कितनी देनी है, अगर उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उसको कितने इंटरवल के बाद देनी है, अगर हाफ लाइफ कम है तो फिर कितने इंटरवल के बाद देनी है, कितने टाइम बाद जो है वो ड्रग जो है वो ब्लड से टोटली रिमूव हो रही है। ठीक है, उसको क्लियर कर रही है, ब्लड उस ब्लड से वो रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे किडनी के अंदर जो है कि प्रोसेस कैसे होता है, ड्रग की क्लियरेंस कैसे होती है, जो ड्रग है एलिमिनेट कैसे होती है किडनी से। ठीक है, तो उसमें इनसे स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें। इसमें पता क्या होता है कि इसमें मेन पार्ट हैं इसमें। ठीक है, उन 3 मेन पाथ से ड्रग को गुजरना पड़ता है। वो कौन सा है? फर्स्ट है ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट से क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट से क्या होता है कि यहाँ पर ड्रग की क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जो ग्लोमुलर कैपिलरी आती हैं, इससे क्या होता है कि कुछ ड्रग जो है यहाँ से ब्रोमन कैप्सूल में आ जाती हैं। ठीक है, वो फिर फर्दर मूव कर जाती हैं, और कुछ ड्रग जो हैं वो चली जाती हैं इफेंट आर्टियोल से कैपिलरीज में। कैपिलरीज में फिर उनकी होती है एक्टिव सिक्रीशन होती है ड्रग की। एक्टिव सिक्रीशन से फिर क्या होता है, नेक्स्ट टिब्यूल के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट जो टिब्यूल्स बनाई हुई हैं इनके अंदर जब ड्रग एंटर होती है तब यहाँ पे उसकी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है। यही 3 मेन पाथ हैं जहाँ से ड्रग गुजरती है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ताकि वो यूरिन से आउट पास हो सके, जो भी कोई उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके। यहाँ से ड्रग फिल्टर हुई, कुछ ब्लड में और कुछ इन ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स में फिर क्या होती है, एक्टिव सेक्रेशन। जो ड्रग्स जहाँ से जाती है इफेंट आर्टरी से, इफेंट आर्टरीज से जाती है कैपिलरीज के अंदर, तो वहाँ से इसमें क्या हो जाती है, वो उसकी एक्टिव सेक्रेशंस हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिव सेक्रेशन के बाद क्या होता है कि ड्रग की यहाँ पे नेक्स्ट क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होता है, ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि लिपिड सोलुबल्स होती हैं, अनआयोनाइज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, आयन ट्रैपिंग कहती हैं। क्या कहते हैं? आयन ट्रैपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाज़ दफ़ा ये पूछ लेते हैं व्हाट इज़ आयन ट्रैपिंग। ठीक है, तो आयन ट्रैपिंग में क्या होता है कि जब यहाँ पे जो ड्रग है, अगर जो भी हमने यहाँ पे ड्रग दी है, अगर वो क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, तब हम यहाँ पे यूरिन की क्या करवा देते हैं, अल्कनाइजेशन। वीक एसिड है तो हम क्या करवाएंगे, यूरिन की जो है वो अल्कनाइजेशन करवा देंगे। अगर वीक बेस है तो फिर हम क्या करवा देंगे, उसकी एसिडिफिकेशन करवा देंगे। ठीक है, ताकि जो ड्रग है वो आयोनाइज हो जाए। ठीक है, आयोनाइज हो जाए और बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसकी रीअब्जॉर्प्शन ना हो। रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करने के लिए हम यूरिन की एल्कनाइजेशन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा कि एक ड्रग है फिनोबार्बिचर्स। जो फिनोबार्बिचर्स है ये क्या होती है,
आपको पता है ये क्या है, हमारे पास ये है वीक एसिड, ठीक है। अब ये है वीक एसिड है तो हम साथ में पेशेंट को क्या देंगे, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट्स क्यों देंगे, वो इसलिए कि ड्रग यहाँ पे क्या हो, आयोनाइज ही रहे, ठीक है, और बॉडी से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। फिनोबार्बिचेट दी हमने, वो क्या था, वीक एसिड थी। अब साथ में हम उसके क्या देंगे, ये वीक एसिड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम बाइकार्बोनेट्स देंगे साथ में, ताकि इसकी रीअब्जॉर्प्शन ना होए और ये बॉडी से आयोनाइज्ड ही रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये होता है आयन ट्रैपिंग। अब हम देखते हैं कि ड्रग क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है। ड्रग क्लियरेंस या हाफ लाइफ क्या है, तो ये अब हमारे पास है टोटल क्लियरेंस, ठीक है। टोटल क्लियरेंस क्या है, तो हमने देखा कि बॉडी का, ड्रग का बॉडी से रिमूव होना या ड्रग का ब्लड में से रिमूव हो जाना क्या है, क्लियरेंस होता है, ठीक है। अब टोटल क्लियरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे देखे थे डिफरेंट रूट्स, ठीक है, इन डिफरेंट रूट से ड्रग का रिमूव हो जाना कम्प्लीटली, ठीक है, ड्रग का ब्लड में से रिमूव हो जाना क्या है, क्लियरेंस होता है, ठीक है। अब टोटल क्लियरेंस क्या है, अब टोटल क्लियरेंस क्या है, टोटल क्लियरेंस को जो हेपेटिक में जितनी उसकी रिमूवल हुआ क्लियरेंस है, उसमें रीनल के अंदर, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगी टोटल क्लियरेंस किसकी, पल्मों की, और उसके बाद फिर आ जाएगी क्लियरेंस जो है, क्लियरेंस रूट्स अदर जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। ये जो अब बायल ब्रेस्ट मिल्क से, मेमोरी ग्लैंड से जो सिक्रीशंस हो रही, एलिमिनेशन हो रही थी, क्लियरेंस हो रही थी ड्रग की स्वेट से, सलाइवा से, तो ये अदर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं टोटल क्लियरेंस, ठीक है। अब टोटल क्लियरेंस और साथ में जो है हाफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, किस वजह से डिस्टर्ब में, हाफ लाइफ में और ड्रग की क्लियरेंस में जो है वो डिस्टर्बेंस आती है या अल्टर हो सकती है। तो वो क्या है, फर्स्ट है, जिस तरह से हमने ये रूट पढ़े, ठीक है, इन्हीं के साथ इसको मैच कीजिएगा। फर्स्ट है कि अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई, ड्रग की अब्जॉर्प्शन सही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुछ लीवर डिसऑर्डर थे जिनमें या कुछ अदर जो डिसऑर्डर्स थे जिनमें आ जाता है हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर आ जाते हैं। हार्ट फेलियर है, ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से, या कोई उसको हेमरेजिक शॉक हुआ है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इनकी वजह से जो है, इनकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, ड्रग की सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही और ड्रग फिर सही से एलिमिनेट नहीं हो रही, उसकी रिटेंशन हो रही है बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है किसको, ये इंक्रीज़ करवा देती है किसको, इंक्रीज़ करवा देती है हाफ लाइफ को, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास लीवर है, ठीक है, लीवर के कुछ डिसऑर्डर हैं, हेपेटिक इंसफिशेंसी है, लीवर सिरोसिस है, ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देते हैं किसको, इसकी हाफ लाइफ को, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है कि हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ क्या होता है कि वो टाइम, ठीक है, वो टाइम जो ड्रग को चाहिए होता है उसकी हाफ रिडक्शन के लिए, ठीक है, हाफ रिडक्शन के लिए ड्रग को जो टाइम रिक्वायर होता है वो होती है हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल हमने ड्रग दी है, उसको इनिशिएट करवाने में, इनिशिएट करवाने से लेकर के उसका जो हाफ, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है प्लाज्मा में, तो उसको कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग दी जो जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 100 थी, ठीक है, 100 से उसको 50 ग्राम में कन्वर्ट होने में जो टाइम रिक्वायर है वो क्या होती है, हाफ लाइफ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है ड्रग रिजीम को। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गए कि इसकी क्लियरेंस जो होती है, टोटल क्लियरेंस हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से। और उसके बाद जो है हाफ लाइफ क्या होता है और ये किस चीज़ से डिस्टर्ब होती है, अगर रीनल डिसऑर्डर है, हेपेटिक डिसऑर्डर आ जाता है या कोई पोर्टल वेन का डिसऑर्डर है, तो उससे क्या होती है, इनकी हाफ लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, या तो इंक्रीज़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली हमें देना पड़ती हैं मेडिसिन, ठीक है। अगर तो हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है, अगर जो है हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, ड्रग की ब्लड के अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन डोज है वो कम कर देते हैं। और अगर यही चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है तो फिर हमें इंटरवल्स के बाद मेडिसिन देना पड़ती है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है, ठीक है, उसका जो इफ़ेक्टिव
इफ़ेक्टिवनेस है ड्रग का वो कम है। अब वो कम होएगा तो हमें उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए मज़ीद जो होती हैं डोज़ रिक्वायर होती हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ होती है हाफ लाइफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग रिजीम। ड्रग रिजीम में क्या होता है कि इसके अंदर 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जिनको फिजिशियन देखते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रूट इफ़ेक्टिव है, ठीक है? इससे एक तो ये भी पता चलता है, और दूसरा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, डोज पे, ठीक है? कितनी डोज हम देंगे, ठीक है? उसका हाफ लाइफ क्या होगा, ठीक है? वो कितने टाइम बाद बॉडी से क्लियर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। और फिर है डोजिंग इंटरवल, ठीक है? अब इंटरवल्स जो है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें हाफ लाइफ का पता है तो, ठीक है? इसलिए हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ और क्लियरेंस का, ठीक है? अगर हाफ लाइफ उसकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उसके जो इंटरवल होते हैं वो ज़्यादा मतलब टाइम बाद दी जाती है। अगर कम है तो फिर उससे फ्रिक्वेंटली जो होते हैं इंटरवल या फिर कंटिन्यूस दी जाती है, ठीक है? इसमें भी आ जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो कंटिन्यूसली इंटर होती है बॉडी में, इसके अंदर आ जाता है एक स्टेडी स्टेट। अब जो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है? अब स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, इन्फ्यूजन रेट के, ठीक है? इन्फ्यूजन रेट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, क्लियरेंस के, ठीक है? अगर तो इन्फ्यूजन रेट डबल है, इन्फ्यूजन रेट डबल है तो उसकी स्टेडी स्टेट प्लाज्मा क्या है, वो डबल होएगी, ठीक है? अब ये स्टेडी स्टेट तक ड्रग पहुंचेगी कैसे, स्टेडी स्टेट पहुंचेगी कैसे कि वो टाइम, ठीक है, ज़ीरो से इन्फ्यूजन रेट क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ज़ीरो से क्या हुआ है, इन्फ्यूजन रेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब इसको एक कांस्टेंट स्टेट में पहुंचने के लिए, स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर है, जितनी डोज रिड्यूस हो जाती है वो होती है हाफ लाइफ, ठीक है? अब ये ज़ीरो से ड्रग हमने देनी थी 100, ठीक है? अब ज़ीरो से इन्फ्यूजन रेट स्टार्ट हुआ, अब ड्रग पीछे कितनी रह गई है, 50% एक स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए, ठीक है? ये है उसकी स्टेडी स्टेट, ये वाली, ठीक है? इस स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए ड्रग की डोज कितनी पीछे रह गई है, 50%। तो ये 50 क्या है, हाफ लाइफ है। डिटरमाइन कैसे करते हैं, T1/2 से, ठीक है? अब ये जो हाफ लाइफ है ये किस वजह से डिस्टर्ब होती है, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन अगर ड्रग देना स्टॉप कर दें, ठीक है? इन्फ्यूजन रेट अगर ज़ीरो है तो इसमें जो होती है ये इसका जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ है, वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस डोज। जो मेंटेनेंस डोज होती है ये क्या होती है कि ऐसी डोज है जो हम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के अंदर रहते हुए उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है? ठीक है, कि ऐसी डोज जो थेराप्यूटिक, ऐसी एडमिनिस्ट्रेट डोज की अमाउंट जो हमने एक थेराप्यूटिक जो उसका इफ़ेक्ट है उसी के अंदर उसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है डोज को, ठीक है? तो वो इसका हमने से फाइंड कैसे करते हैं, डोजिंग रेट को, उसकी हाफ लाइफ कितना है, उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसको हमने जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है उसके साथ क्लियरेंस को मल्टीप्लाई करके उसकी बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमें एक मेंटेनेंस अपनी डोज को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, ठीक है? और फिर आती है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या होता है कि लोडिंग डोज होता है कि कुछ जो डोज होती हैं हमें फ्रिक्वेंटली चाहिए होती हैं, ठीक है? हमें वो स्टेट में इमीडिएट चाहिए होती हैं, हमने ओवर डोज उनकी देनी होती है। क्यों देनी होती है, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ कम होती है और हमें इफ़ेक्ट जो है वो इमीडिएट चाहिए। इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए हम जो है उनकी डोज को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? तो वो होती है लोडिंग डोज, ठीक है? इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके स्टेडी स्टेट से और माइनस कर देते हैं डिज़ायर स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी से, हो जाती है लोडिंग डोज, ठीक है? इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि इसको जो होता है ओवर डोज जा रही है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी काज कर सकती है,
ठीक है। टॉक्सिसिटी की वजह से फिर ये जो है मोस्टली इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस टर्म का नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और फिर है डोज एडजस्टमेंट। डोज एडजस्टमेंट है कि पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन को देख करके डॉक्टर्स जो हैं डोज को मैनेज करते हैं। अब किस तरह से मैनेज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है। अब पेशेंट कौन सा है, हार्ट फेलियर का है, उसको डाइजॉक्सन की जो अमाउंट दी गई है बॉडी के अंदर ऑलरेडी भी प्रेजेंट है, और कुछ जो है डिज़ायर अमाउंट हमने देनी है जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हम अब एडिशनल डोज किस तरह से निकालेंगे कि पेशेंट को एडिशनल डोज कैसे दें। तो देखें ये डोज कौन सी है, एडजस्टेड डोज है, ठीक है। अब हमने बॉडी के अंदर जो इनिशियली डोज है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं C1 से, और जो हमें डिज़ायर अमाउंट है जो हमने अचीव करनी है, ठीक है, नीड टू अचीव है, वो C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एडिशनल डोज हम जो है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशनल डोज हम वो ऐड करेंगे जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। इन दोनों के डिफरेंस जो भी डोज हो उसकी अमाउंट होगी वो हम एडिशनली ऐड करेंगे पेशेंट को मैनेज करने के लिए, उसकी कंडीशन को मैनेज करने के लिए डोज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारे पास फार्माकोनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर।